रौजा स्थित राम लक्ष्मण जानकी मंदिर में उत्तर प्रदेश प्रजापति कुम्हार संघ के जिलाध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में राजन कुमार प्रजापति के खिलाफ किसी अन्य व्यक्ति ने नामांकन नहीं किया, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी रमाकांत प्रजापति ने उन्हें दूसरी बार निर्विरोध जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया। जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजन प्रजापति ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि वे समाज की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही नई जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। किस तरह का चुनाव है ये? आज जिला अध्यक्ष का चुनाव है। गाजीपुर प्रजापति संगठन का जो है जिला अध्यक्ष का चुनाव है। ये पहले 3 साल पर होता था, लेकिन एक दिन हम लोग सर्वसम्मत से प्रस्ताव किए कि ये 3 साल में कोई कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए इसको 5 साल किया जाए और विचार किया गया है। आज भी उस पर विचार किया जाएगा। अगर असहमति ज़्यादा होगी तो 3 साल कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल 5 साल का रहता तो हमारे समझ से अच्छा रहता। यही हमारा विचार था। तो सभी लोग इकट्ठा हैं, सभी लोग आ गए हैं टाइम से। आज चुनाव होना है एकदम। आज चुनाव की घोषणा भी आज ही हो जाना है, शाम तक हो जाएगा। सर्वसम्मत से हो जाएगा या वोटिंग होगा, जैसे भी होगा, मतलब आज क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। नाम राजन कुमार प्रजापति, मैं उत्तर प्रदेश प्रजापति कुम्हार संघ का जिलाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय प्रभारी हूँ। आज राम जानकी मंदिर में आप लोग का चुनाव हो रहा है, या किस तरह का चुनाव कर रहे हैं, या संगठन का है, या फिर किस तरह का चुनाव है? ये प्रजापति गाजीपुर का संगठन का जिले अध्यक्ष का चुनाव है। ये हर साल 3 वर्ष में चुनाव होता है। आपस में एक समझौता कराकर ये आपसी में बात हुआ कि आज जिलाध्यक्ष से चुनाव होगा, जिसमें आज संगठन द्वारा आज 8 मार्च 2026 को तय किया गया है कि आज जिलाध्यक्ष से चुनाव होगा। अब ये चुनाव अगली वर्षीय 5 साल में किया जाएगा। आज उसी के लिए जिले की बैठक बुलाई गई है कि कैसे चुनाव संपन्न होगा। किन किन मतलब जैसे कि लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं लोग? ये पूरे गाजीपुर जनपद के जिले के पदाधिकारी। आप हमारे दाएं साइड में डॉक्टर प्रभुनाथ जी जिला संरक्षक हैं। डॉक्टर गामाराम प्रजापति पूर्व में जिला अपने अध्यक्ष रह चुके हैं। ये जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी और सम्मानित सदस्य उपस्थित यहाँ पे हैं। आज उन्हीं के माध्यम से चुनाव होना है। चुनाव जिस प्रक्रिया में होगी, साफ होगी, बिल्कुल सही होगी और संगठन द्वारा जो भी निर्णय होगा वो अंतिम मान्य होगा। जिसमें चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं श्री रमाकांत प्रजापति जी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अवकाश प्राप्त हैं। चुनाव कब तक आप लोग घोषणा कर देंगे? हमें बस प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1.5 से 2 घंटे के अंदर सारी प्रक्रिया कर दिया जाएगा। इसके बाद जैसी सूचना है आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सबको सूचना अवगत है। मौजूद हैं राम जानकी मंदिर रौजा स्थिति पर, जहाँ पे प्रजापति संगठन लोगों का आज चुनाव होना है। और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आइए आज उनसे बात करते हैं कि सर ये किस तरह का चुनाव रखा गया है और चुनाव का उद्देश्य क्या है, और इस चुनाव से कितने लोगों को सहूलियत होगी, कितने ये इनका चुनाव जीतने के बाद संगठन कितना मजबूत होगा। क्योंकि हमने देखा है चुनाव तो हो जाते हैं लेकिन संगठन मजबूत नहीं रहता है, छिछलेदर होता है, फाड़ हो जाता है, गुटबाजी होता है। तो आइए इनसे सीधे बात करते हैं कि सर आपका SI न्यूज़ आपका धन्यवाद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर आज का चुनाव कितना महत्व है और कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग दूर दराज से आए हैं और अपना मत दे करके एक अपना नेता चुनेंगे, तो क्या कहेंगे सर आज? देखिए, ऐसा नहीं कि गाजीपुर जनपद के कोनों के स्वजातु बंधु हमारे यहाँ आए हुए हैं। तभी मैं करीब लगभग 4 सालों से मैं जिले का अध्यक्ष हूँ और सर्वसम्मति चुनाव पर वोटिंग से चुनाव हुआ था। इस बार भी वही प्रक्रिया फिर शुरू की जाती है। मैंने जितने सरकार की योजनाएं थी लगभग मैंने गाजीपुर में पूरी एकदम धरा तक उतार दिया मैंने उसको, और जो भी आगे सुविधाएं होगी उस हिसाब से पूरी अपने समाज के लिए एक मैं समाज का नेता नहीं बनना चाहता हूं, मैं समाज का एक सेवक रूप में काम करता हूं। और मुझे अगर सर्वसम्मति से चाहे वोटिंग से जैसे अपने समाज के हित में जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा उसको पूरी सहयोग किया जाएगा, तन मन से लगा जाएगा। हमारा संगठन एकता में बधा रहे और विश्वास मैं दिलाता हूँ संगठन को अपने आगे ले चलूंगा। कोई मैं राजनीतिक पार्टी नहीं है, संगठन को मजबूत करना, फिर अगले चुनाव में मैं ताकत दिखाऊंगा कि हमारी पार्टी किस पार्टी के साथ है, कैसे काम करेगी हमारी संगठन। राजन जी, देखा जाए कि आप लोगों के जो समाज में लोग हैं बड़ा लाचार रहते हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं सरकार से चाहे प्रशासन शासन से, तो आप क्या लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल। इसके बाद हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी जी ने प्रजापति समाज को पूरे यूपी में निःशुल्क मिट्टी आवंटन के लिए आदेश किया हुआ, जिसमें हमने अब तक गाजीपुर जनपद में 65 गाँवों को मैंने पट्टा करा चुका है। बस मेरे पास रिकॉर्ड भी उसका है। और इसी सिलसिले में अभी इसी के बाद मीटिंग के बाद हम DM से मिलेंगे कि हमारी बिरादरी मिट्टी में पैदा होती है, मिट्टी से अपना जीवन यापन करता है और मिट्टी में मर जाता है। मेरी पहचान है
हमारा समाज बहुत सोशल है, ईमानदार है, चोरी डकैती नहीं करता है। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होगी तो मैं गाजीपुर जनपद जिलाधिकारी को मैं अपने समाज के साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन घेराव करूंगा कि हमारी जो भी सरकारी की सुविधा मिलती है सारी सुविधा हमारी समाज को मिलना चाहिए। ऐसे में आज कितनी की संख्या में लोग आए हैं? अभी हमारे पास अभी लोग बचे हैं, आगे पीछे हमको 200 से आसपास लोग होंगे। अभी और संख्या हमारे पास आ जाएगी। हमारे गाजीपुर बहुत बड़ी टीम आ रही है समाज की। तो कितने लोग का चुनाव होना है, कितने लोग चुनाव अभी तो चुनाव में अभी हो जाएगा, नामांकन प्रक्रिया है जिसे चुनाव अधिकारी हमारे नियुक्त हैं। वो नामांकन होगा, चुनाव को फार्म भरा जाएगा, प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। एकदम चुनाव साफ सुथरा पारदर्शिता चुनाव होगी, उसमें कोई नहीं, समाज के हित में जो भी होगा ये चुनाव संपन्न होगा और अच्छा होगा। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो है राजन जो प्रजापति जी कुम्हार समाज से आते हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हमारी कुम्हार समाज के लिए अगर लड़ाई लड़ना होगा तो हम स्तर से भी लड़ेंगे और सरकार से भी लड़ेंगे और अपनी मांग करा करके अपनी जाति अपनी समाज के लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत विचाराधीन हैं, बहुत पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई जायज़ भी है और इनकी लड़ाई होना भी चाहिए। SI न्यूज़ के लिए गाजीपुर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।